Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's English class. Today we are going to learn the explanation part of the lesson My Elder Brother. So dear children, this lesson is about how experience is as important as hard work is. Okay? So hard work is equally important as experience is. So we should never disrespect our elders. This lesson is going to teach us about this. So let's begin with this lesson. My elder brother. Name of this lesson is My Elder Brother. मेरे बड़े भाई. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. दो भाइयों के बारे में ये कहानी है जो एक दूसरे से affectionate है, मतलब एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, and respectful to each other, और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the schools. Okay? तो हम लोग जो किताबों से स्कूल में सीखते हैं, एक्सपीरियंस उतना ही इम्पॉर्टेंट है. एक्सपीरियंस मीन्स जैसे हम जीवन को जीते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं, अनुभव. एक्सपीरियंस की हिंदी होती है अनुभव. तो जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जाता है, हमारी लाइफ बीतती जाती है, हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं और उनको एक्सपीरियंस करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं. तो बुक्स से नॉलेज लेना वो भी एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है. उसका इम्पोर्टेंस हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, और ऐसे ही लाइफ के एक्सपीरियंस को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये मुंशी प्रेमचंद की एक लिखी हुई कहानी है, बड़े भाई साहब, उसी पर आधारित है. तो आप लोग देखिए, ये बड़े भैया हैं और ये छोटे भाई साहब हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी. वी आर गोइंग टू लर्न दिस स्टोरी. तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं. दिस इज सीन ऑफ हॉस्टल रूम, सीन 1. ये पहला दृश्य है. सिंस इट इज़ अ प्ले, इट हैज़ सीन्स. मतलब चूँकि ये प्ले है तो इसमें एक सीन होगा. पहले सीन में क्या होगा और उसके बाद फिर दूसरे सीन में क्या होगा. तो ये एक लोकेशन होती है. सीन का मतलब होता है उस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या घटना हुई. सीन 1, अ हॉस्टल रूम. टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. दो भाई हैं, एक की उम्र है 9 years एंड दूसरे की उम्र है 14 years. वो एक स्टडी टेबल के आसपास बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर, भैया, इज रीडिंग अ बुक एंड यंगर वन, मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो जो बड़े भाई साहब हैं वो बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनको हम लोग भैया कहते हैं, और मुन्ना छोटे भाई का नाम है. वो क्या कर रहा है? वो भी स्टडी टेबल के पास ही बैठा हुआ है, लेकिन ही इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो ड्राइंग कर रहा है. अब क्या कर रहा है? भैया, फर्स्ट सेंटेंस. ये डायलॉग्स हैं, भैया क्या बोल रहे हैं और मुन्ना क्या बोल रहे हैं. ये आप लोग जो साइड में देख रहे हैं, ये क्या है? ये डायलॉग्स हैं भैया के और मुन्ना के. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. भैया, व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. फिर भैया बोलते हैं, व्हेन विल यू स्टडी? तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कहाँ थे? पढ़ाई कब करोगे तुम? मुन्ना, टर्निंग पेल. उसका फेस जो है थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, मतलब चेहरा डाउन हो जाता है उसका. किसका? मुन्ना का. जब भैया उसको पूछते हैं कि तुम सुबह कहाँ थे, पढ़ाई कब करोगे? आई वॉज प्लेइंग. बोलता भैया, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट with a book for hours together? Hours means घंटों. भैया, आप एक किताब के साथ घंटों कैसे बैठ जाते हैं? भैया, that's because I want my foundation in education to be very strong. मैं चाहता हूँ, फाउंडेशन मीन्स क्या होता है? नींव. मतलब जो मेरे पढ़ाई की जड़ें हैं, जो मेरे पढ़ाई की नींव है, जो बेसिक्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए मेरे एजुकेशन में. ठीक है. If the base is strong, then the building will stand firmly. अगर किसी बिल्डिंग की, भैया एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है तो अगर उसका बेस
जो उसके नीचे नींव है, अगर वो मजबूत हो तो बिल्डिंग जो है बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहती है। फर्मली मीन्स स्ट्रांगली खड़े होना, ठीक है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। भैया समझाते हुए उसको बोलते हैं कि कई बार तो मुझे इट टेक्स मी 2 years, कई बार तो मुझे 2 साल लग जाते हैं, टू डू 1 year's वर्क, 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। भैया मुन्ना को समझाते हुए कहते हैं। फिर मुन्ना कहता है, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. अब देखिए मुन्ना कहता है कि भैया I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, why you keep writing the same word 20 times, आप एक ही वर्ड 20 बार क्यों लिखते हैं। One sentence more than 20 times, एक ही सेंटेंस को 20 बार से भी ज़्यादा लिखते हैं। And copy poems several times in beautiful lines, और जो पोएम्स हैं उनको तो आप ब्यूटीफुल लाइन्स में कई बार कॉपी करते हैं, कई बार कॉपी करके लिखते हैं। भैया क्या कहते हैं, देखो अब, यू नो स्टडीइंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो भैया समझाते हुए मुन्ना को बोलते हैं, यू नो, तुम जानते हो स्टडीइंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए, सीखने के लिए वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, किसी को कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रेमेंडस एफर्ट मीन्स, देखो ट्रेमेंडस एफर्ट मीन्स होता है बहुत ही कठिन परिश्रम। ट्रेमेंडस मीन्स शानदार, बहुत ही अधिक। एफर्ट मीन्स क्या होता है, परिश्रम या मेहनत, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता। रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होना। तो इंग्लिश को प्रॉपरली बोलने और लिखने के लिए, टू स्पीक और राइट, बोलने या लिखने के लिए इंग्लिश को बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। अब देखिए भैया समझाते हुए क्या कह रहे हैं आगे। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, जैसे ही तुम, बट अ मोमेंट, जैसे ही तुमको थोड़ा सा चांस मिलता है। भैया मुन्ना को डांटते हुए देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे ही तुमको थोड़ा सा चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम फील्ड की तरफ दौड़ जाते हो, प्ले मार्बल्स, कंचे के साथ खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, पतंग उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठ के टाइम पास करते हो। आइडलिंग अवे मीन्स बिल्कुल ऐसे ही टाइम पास करना। आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। अब आगे देखिए क्या होता है। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। भैया से मुन्ना कहता, अब देखिए भैया तो पहले इतने एंग्री हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, और उसके बाद मुन्ना क्या कहता है ये देखिए, ओह भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। भैया गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, शुड वी गो, क्या हम भी चलें। भैया क्या कहते हैं देखिए, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने कभी मुझे ऐसे मेले में या फिर ऐसे मेले में या फिर क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है तुमने। हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी देखा है गोइंग टू अ फेयर, मेले में जाते हुए, गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, एक क्रिकेट मैच या हॉकी मैच को देखने के लिए कभी मुझे जाते हुए देखा है तुमने। आई डोंट गो नियर देम, मैं वो तो उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं तो एक किताब को पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं तो एक क्लास में 2 साल से ज़्यादा पढ़ना भी पसंद करता हूँ। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर एक क्लास में 2 साल या उससे ज़्यादा पढ़ना पड़े। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम तो एक ही क्लास में पूरी ज़िंदगी रह जाओगे। भैया मुन्ना को कहते हैं
कि तुम तो एक ही क्लास में पूरी ज़िंदगी रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम्हें उम्मीद है, एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना, तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे क्लास को, और जबकि तुम सारा का सारा समय खेलने में दे देते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। अब देखिए भैया ने बहुत बड़ी बात बोली कि तुम सिंपली, बिल्कुल तुम पापा की मेहनत की कमाई को वेस्ट कर रहे हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम पिताजी की परिश्रम से कमाई हुई मतलब पैसे को, कमाए हुए धन को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग। मुन्ना रोना शुरू कर देता है। ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह 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 हो आर हर्ड। अब देखिए क्या होता है, मुन्ना रोना शुरू कर देता है। जैसे ही भैया उसको डांटते हैं, मुन्ना रोना शुरू करता है। सोबिंग मीन्स सिसकना। नहीं सिसकते हैं लोग, वैसे ही सिसकते हुए रोते समय बच्चे जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो सिसक के रोते हैं, तो वो सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। अब मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब ये सभी लोग हॉस्टल में बैठे हुए हैं ना, दोनों लोग। तो मुन्ना क्या कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, मेरा तो मन कर रहा है मैं भाग जाऊं और अपने घर चला जाऊं। एंड गोइंग बैक होम, मैं तो सोच रहा हूं कि भैया मैं भाग जाऊं यहाँ से और सीधे घर जाऊं। भैया कहते हैं, नाउ स्टॉप क्राइंग, अभी रुको अभी रोना चुप करो, रोना बंद करो तुम। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब तुम एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। अब के भैया कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, रोना बंद करो, चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ। गेट अप एट डॉन। डॉन मीन्स क्या होता है, देखिए डॉन DAWN, ये DON वाला डॉन नहीं है, ये है DAWN, ये डॉन है। इसका मतलब होता है सूरज उगने के समय को कहते हैं सुबह। इसको मॉर्निंग तो पूरा एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। डॉन मीन्स जब सूरज की किरणें बिल्कुल हल्की हल्की निकल रही होती हैं, समझ लो सूरज उगने के पहले का समय थोड़ा सा जो होता है उसको डॉन बोलते हैं। ठीक है, आप सुबह उठिए 6 AM। अब देखिए टाइम टेबल, इसको टाइम टेबल को बिल्कुल सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम टेबल को देखना। इसके एक एक टाइम को, एक एक एक्टिविटी को आप लोग ऑब्जर्व करिए। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 बजे ही अपना हाथ धोइए और जाइए पढ़ने बैठ जाइए। 6 to 8 इंग्लिश, 6 से 8 2 घंटे इंग्लिश, 8 से 9 मैथ, 9 to 9:30 हाफ एन आवर, बिल्कुल आधे घंटे। हिस्ट्री 3:30 PM, देन ऑफ टू स्कूल। अब 9:30 के बाद स्कूल टाइम हो जाता है, तो अब स्कूल से वापस आएगा जब, तो 3:30 हो जाएंगे। देन ऑफ टू स्कूल 5 to 6 PM। अब 5 बजे से आपको 3:30 से बिल्कुल जब आप घर आएंगे वापस, तो उसके बाद बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं 3:30 से 5 के बीच में। अब 5 to 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग। ऐसे ही स्ट्रॉलिंग मीन्स हल्का हल्का टहलना घूमना। ठीक है, तो टहलने घूमने के लिए हल्का जो है 1 आवर ग्रामर के बाद हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग। आप आधे घंटे 6 से 6:30 तक घूम सकते हैं, 6:30 से 7 बजे तक। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन आपको पढ़ना है 6:30 to 7। देन डिनर, और उसके बाद डिनर कर लेना है 7 बजे के बाद। 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, अब रात के 8 बजे से 9 बजे तक ट्रांसलेशन पढ़ना है। 9 to 10 PM हिंदी, रात के 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी पढ़नी है। और 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। 10 से 11 बजे रात के बीच में आपको क्या करना है, अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करनी है और उसके बाद बेड में जाना है। अब देखिए इसमें कहीं खेलने का टाइम है, किसी ने नोट किया? आप लोग पहले टाइम टेबल देख लीजिए पूरा, इसमें कहीं भी खेलने का टाइम दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना पूछता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? भैया कहते हैं, प्ले? व्हाट इज द नीड मुन्ना? प्ले मतलब खेलना, खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना? मुन्ना कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच and go and hoo-too-too sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball
pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. अब देखिए क्या होता है, मुन्ना क्या कह रहा है, भैया कहते हैं अरे खेलने की क्या ज़रूरत है, टाइम टेबल में प्ले की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मुन्ना कहता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे तो हरे हरे घास के मैदान बहुत ही पसंद हैं। द जेंटल ब्रीज, और उन पर जो ओश की बूंदें होती है, जो जेंटल ब्रीज है, जो ठंडी ठंडी हवा चलती, ब्रीज मीन्स होता है ठंडी हवा, तो जो जेंटल, जो ठंडी ठंडी जो शीतल हवा चलती है वो मुझे बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं तो एक फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ खूब जोर जोर से। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मैं तो जो पकड़म पकड़ाई है ना, टच एंड गो, छुओ और भाग जाओ, वो बहुत पसंद है मुझे। हु टू साउंड्स ऑफ कबड्डी, जो कबड्डी गेम है वो भी मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, जो हरी एंड फ्लरी ऑफ फुटबॉल वॉलीबॉल है, मतलब फुटबॉल में जो जल्दी जल्दी से हम लोग लेके वॉलीबॉल को जो हम लोग जल्दी जल्दी से लेके ट्रांसफ़र करते हैं और फिर खेलते हैं, वो तो मुझे एक मैग्नेट की तरह खींचता है। ठीक है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, और जैसे मैं फील्ड पर पहुंचता हूं मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूं। ठीक है। तो मुन्ना को तो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब चलते हैं अगले सीन की तरफ। सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया कहते हैं ओह अब तो मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना क्या कहता है ओह बट भैया, ओह क्या, मुन्ना कहता है ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, भैया मैं तो पास ही हो गया, और पास ही नहीं हुआ, मैं तो अपनी क्लास में टॉप पर हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अभी देखिए मुन्ना कहता कि हमारी एज में तो 5 years का डिफरेंस है, लेकिन अब हमारे बीच क्लासेस का डिफरेंस सिर्फ 2 years का है, 2 क्लास का डिफरेंस है। ठीक है। तो पहले अच्छा एक बात बताइए, जब उम्र में 5 years का डिफरेंस है तो क्लास में भी 5 क्लासेस का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन भैया पहले भी क्लासेस को रिपीट कर चुके थे फेल होने की वजह से, इसीलिए वो डिफरेंस 3 years का रह गया था। अब भैया फिर से फेल हो गए तो अब डिफरेंस सिर्फ 2 क्लासेस का रह गया। मुन्ना सिर्फ पास ही नहीं हुआ है, क्लास में फर्स्ट भी आया है। अब देखिए भैया बट माई डियर ब्रदर, भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, देखो मेरे भाई अब बहुत ज़्यादा तुमको घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घमंडी मत बनो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने तो अभी एक क्लास ही पास किया है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, तुमको लगता कि मैं मूर्ख हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी, जैसे गुल्ली डंडा गेम में होता है एक बार तो तुम लकी हो सकते हो। एंड हिट अ गोल, और मारो और सीधे जाके गोल में गिरे। बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता कि तुमने गुल्ली डंडा में महारत हासिल कर ली। तो अब भैया देखो क्या कहते हैं, भैया कहते हैं कि मतलब तुमने अगर गुल्ली डंडा में एक बार शॉट लग गया तुम्हारा और सही जगह जाके लगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने गेम में मास्टरी हासिल कर लिया और तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए उस गेम में। अब देखो भैया क्या कहते हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुमको जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. अभी तो तुमको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, जब तुम्हें बड़ी क्लासेस में जाके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो भैया कहते हैं कि जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ने को मिलेगा हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तब तुमको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि कठिन परिश्रम कितना इंपॉर्टेंट है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। भैया उसको डराते हुए देखो क्या कहते हैं, देखो बच्चा ज्योमेट्री जो है उसमें अगर ACB की जगह ABC लिख दिया तो आंसर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और एग्जामिनर्स जो परीक्षा लेने वाले हैं, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर मीन्स छोड़ने वाले, मतलब बख्श देने वाले। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वो चाहते हैं कि तुम जो टेक्स्ट बुक हैं उनसे वर्ड बाई वर्ड लर्न करो। अच्छा, इस चीज़ से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है
कि ज्योमेट्री एक लर्न करने वाला सब्जेक्ट नहीं, ज्योमेट्री एक सीखने वाला और प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन भैया ने ज्योमेट्री को भी लर्न करने के लिए सोचा। इसका मतलब यह है कि जो भैया हैं उनके जो पढ़ाई की टेक्निक है वो रोट मेमोराइजेशन थी, रटने की थी, इसीलिए वो बार बार फेल हो रहे थे, क्योंकि ज्योमेट्री तो रटी नहीं जा सकती, कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है और उस पर प्रैक्टिस करना होता है। तो भैया के यहाँ टैक्टिकल मिस्टेक थी, वहाँ पर उनकी जो है गलती जो थी वो उनके रीडिंग मेथोडोलॉजी में थी, जैसे वो जो तरीका है वो गलत था उनका, बाकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है भैया, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, और अब मुझे तो नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन फिर भी मैं अपने दिन का तो होमवर्क आज पूरा करूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, जिससे कि मुझे क्लास में कम से कम कोई पनिशमेंट ना मिले, पता चले टीचर हमको पिटाई कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हायर क्लासेस की और इधर होमवर्क भी नहीं पूरा हुआ। अब भैया क्या कहते हैं, भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन अ टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। आज ही हमको पंक्चुअलिटी मीन्स समय की प्रतिबद्धता, समय के बिल्कुल प्रतिबद्ध होना या समय का पालन करना, पंक्चुअलिटी का मतलब वही होता है, ठीक है। तो आज हमें पंक्चुअलिटी पर एसे लिखने को बोला गया इन 4 पेजेस, 4 पेज का एसे। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। और वो मतलब उनको जो बोला गया था कि 4 पेजेस में शॉर्ट एसे, पंक्चुअलिटी पर शॉर्ट एसे लिखिए। तो भैया कह रहे हैं कि सोचो 4 पेजेस में कोई चीज़ लिखने के लिए कही जा रही है, कोई आंसर, और क्या वो फिर भी शॉर्ट हो सकता है, वो छोटा हो सकता है क्या? इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये तो बहुत ही ज़्यादा मिक्सड अप हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब घाल मेल वाली चीज़ें हैं कि 4 पेज में छोटा एसे लिखना है। तो 4 पेज का छोटा एसे कहाँ होता है? तो मुन्ना कहता है थिंकिंग अलाउड, बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना मन में ही सोचते हुए थोड़ा बुदबुदाता है, थोड़ा बोलता है कि थैंक गॉड, हे भगवान, लाख लाख शुक्र है भगवान का कि अब टाइम हो गया स्कूल के लिए, वरना ये जो डांट है वो और लंबी जाती। स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब तीसरा सीन क्या है देखिए, सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट्स सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। तो क्या हुआ कि भैया फिर से पास हो गए, भैया फिर से फेल हो गए थे और मुन्ना फिर से पास हो गया था। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत ही ज़्यादा वाकई में दुखी थे, वास्तव में दुखी थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। अब मुन्ना तो पास हो गया था लेकिन उसके भैया फेल हो गए थे, इसलिए मुन्ना भी अपसेट था, दुखी था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना, और अब भैया मुन्ना के साथ थोड़ा सा मतलब सामान्य व्यवहार, मतलब ठीक व्यवहार, सज्जनता पूर्वक पेश आ रहे थे। जेंटलर मीन्स थोड़ा और सज्जनता से। मुन्ना became naughtier because of this and studied even less than before। और मुन्ना अब बिल्कुल प्राउडी हो गया था कि मैं तो अब पास हो जाऊंगा, चूँकि भैया अब लोट हो गए थे क्योंकि वो फेल हो गए थे और मुन्ना पास हो गया था, तो भैया जेंटल हो गए कि अब भाई ये पास हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। और मुन्ना को ये चीज़ प्राउड फील होने लग गई, बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गया और पढ़ाई कम कर दी उसने, वो खेलने ज़्यादा लग गया और भैया पढ़ते रहे। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलते हो, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। मुन्ना कहता है कि ओह वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, आई कैन पास इजीली, मैं बहुत ही आसानी से पास हो जाऊँगा। आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड, मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और काइट्स भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे फिर भी केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। वो कहता है, भैया से डरता है ना वो, इसीलिए कहता है मुझे फिर भी केयरफुल रहना चाहिए कि भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। एक दिन क्या होता है, एक पतंग कटती है और मुन्ना उसकी तरफ उसको लूटने के लिए, पतंग को पाने के लिए दौड़ता है और भैया से उसका आमना सामना हो जाता है, बिल्कुल सामने उसके भैया पड़ जाते हैं।
भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए भैया क्या कह रहे हैं, आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है पूरे दिन जो है तुम, ashamed मीन्स शर्म होना, शर्म महसूस करना, क्या तुम्हें शर्म नहीं महसूस होती है कि तुम पूरे दिन जो है पतंग खेलते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास, तुम्हें अब महसूस नहीं होता है कि तुम 8th क्लास में पहुंच चुके हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, इन अ लोअर क्लास, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम अब छोटी क्लास में नहीं हो, 8th क्लास में पहुंच चुके हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग, अगर तुमको लगता है कि जस्ट मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और मैं पूरी जिंदगी तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा, छोटा नहीं हो जाऊँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझदारी, समझदारी ये जो समझ है वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी और पिताजी को देखो, मम्मी एंड पापा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई, एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, और पापा ने सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, क्या भैया ये सही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। भैया कहते हैं यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, यहाँ पर हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, और अगर हम पूरे दुनिया की सभी नॉलेज को ले लें, विजडम ऑफ ऑल द वर्ल्ड, विजडम ऑफ होल वर्ल्ड, मतलब जो पूरे दुनिया की समझ है वो हमें हो जाए, तब भी माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, फिर भी माँ एंड बाबा जो हैं वो हमें, माँ एंड बाबा इसमें किसको बोला गया, मम्मी और पापा को बोला गया है, तो वो लोग हमें करेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें सही राह दिखा सकते हैं, चाहे हमें कितनी भी नॉलेज हो जाए, कितना भी समझ हो जाए, वो हमें राह दिखा सकते हैं और हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब एक बात ये बताओ कि अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे। मुन्ना क्या कहता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं कुछ नहीं जानता भैया, मैं तो क्या करूँगा, मैं सीधे बाबा को बताऊँगा और वो सीधे हॉस्टल आएंगे। भैया कहते हैं आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, बिल्कुल मैंने तुमसे यही आंसर की उम्मीद की थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा तो अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, बाबा पहले पता करेंगे कि क्या हुआ है, क्या गलत हो गया, ऐसा क्या हो गया जिससे मैं बीमार पड़ गया, और उसके बाद पापा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि उनको क्या करना है, बिल्कुल उनको मालूम है कि उनको करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको हमारे जीवन से ज़्यादा उनको अपने जीवन का अनुभव है। तो मुन्ना कहता है, मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, अब आंखों में आंसू आ जाते हैं मुन्ना के, वो कहता है भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू, भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया प्यार करते हुए मुन्ना को हग कर लेते हैं। भैया क्या कहते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, भैया कहते हैं कि देखो खेलना और पतंग उड़ाना मुझे भी बहुत पसंद है, किसको नहीं पसंद होता, सबको पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन अगर मैं भी खेलने लगूंगा तो मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा बाहर। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। भैया जो है बहुत ही समझदार थे, वो कहते हैं कि जो तुम्हारी देखभाल है वो मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, तो भैया अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, भैया मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अपना समझता हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। फाउंडेशन मीन्स सॉलिड बेस। अब मीनिंग है, वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, न्यू वर्ड्स इस दिस लेसन के। तो इस लेसन के न्यू वर्ड्स में सबसे पहला न्यू वर्ड है फाउंडेशन, सॉलिड बेस। शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल। ऐसे, कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। ऐसे जो होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में एक उसका ब्रीफ होता है। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेजी, किसी बिना किसी उद्देश्य के, बिल्कुल आलस में। मास्टर्ड, गेंड एक्सपर्टाइज और स्किल्ड। मास्टर्ड मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना किसी चीज़ में। तो ये है आपका वर्ड मीनिंग। तो प्यारे बच्चों, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द लेसन माई एल्डर ब्रदर। आई एक्सपेक्ट you have listened and watched the video carefully and you understood the meaning of this lesson very well and grasped the summary of this lesson. So dear children, thank you. Have a nice day ahead.